प्रवासी मजदूरों और छात्रों के नाम पर उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स का एक दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। कोटा से उत्तर प्रदेश लाए गए छात्रों के लिए राजस्थान सरकार ने योगी सरकार से 36 लाख रुपए का किराया मांगा है। इस किराए के बाद एक और खुलासा यह भी हुआ है कि कोटा से छात्रों को लाते समय रास्ते में बसों का डीजल खत्म हो गया था। इसके बाद राजस्थान की सरकार ने यूपी सरकार से 19 लाख रुपए की मांग की और आधी रात को बसों को डीजल दिया गया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यूपी सरकार को 36 लाख रुपए का बिल थमाते हुए ये कहा है कि इस बिल का जल्दी भुगतान किया जाए। यह बिल कोटा से यूपी लाए गए बच्चों के लिए 70 बसों को उपलब्ध कराने का था। इसे लेकर सरकार ने कांग्रेस की नीयत पर सवालिया निशान लगाया है। बिल उन छात्रों के नाम से भेजा गया है जिन्हें राजस्थान परिवहन की बसों से कोटा से यूपी भेजा गया था। अशोक गहलोत सरकार ने बिल भेजकर इसके भुगतान के लिए कहा है। यह बिल 8 मई का है, जिसे गुरुवार को मीडिया के सामने पेश किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 1000 बसों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। छात्रों की घर वापसी के नाम पर राजस्थान सरकार की ओर से दिया गया बिल अब राजनीति का एक प्रोपेगेंडा बन गया है। उत्तर प्रदेश में इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। 36 लाख रुपए के इस बिल पर अब सियासत तेज होने के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इस पूरे समर में उतर आई है। मायावती ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को मायावती ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो मांग है वह उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच में ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। इतना ही नहीं, मायावती ने एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस के इस कृत्य को अमानवीय भी बताया। मायावती ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा, कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपने कुछ बसों से वापस भेजने के नाम पर मनमाया किराया वसूल रही है, तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को यूपी में घर भेजने के लिए बसों की बात करके राजनीतिक खेल खेल रही है। यह कितना उचित और कितना मानवीय। देश भर में लॉकडाउन के बीच मुंबई से बिहार लौट रहे कुछ मजदूरों को मिर्जापुर में एक अनियंत्रित डंपर ने कुचल दिया। बताया जा रहा है कि ये मजदूर मुंबई से एक इनोवा गाड़ी में सवार होकर बिहार के गोपालगंज जा रहे थे। गुरुवार देर रात गाड़ी के ड्राइवर ने मिर्जापुर के लालगंज में सड़क किनारे आराम करने का फैसला किया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो मजदूर सड़क के किनारे लेट गए और आराम करने लगे। इसी बीच पत्थर ढुलाई के काम में लगे एक अनियंत्रित डंपर ने इन्हें कुचल दिया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर और एक मजदूर की अस्पताल में मौत हो गई। जिन 3 मजदूरों की इस हादसे में जान गई वो बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे। ये सभी मजदूर मुंबई की एक फैक्ट्री में काम करते थे और फैक्ट्री के बंद होने के बाद अपने घरों को वापस लौट रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार किया है और इस मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बीच में अभी भी मजदूरों का घर लौटना जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों की जो संख्या सोची थी उससे कहीं ज्यादा श्रमिक राज्य में वापस आ चुके हैं। गुरुवार तक सरकारी आंकड़ों में 20 लाख प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। अधिकारियों का मानना है कि अभी 10 से 15 लाख मजदूर और प्रदेश में आ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये खुद मान रही है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की संख्या 30 लाख के पार पहुंच सकती है। भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी अधिकारियों की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि बाहरी राज्यों से अपने घरों को लौटने वाले कई मजदूर कोरोना पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वापस लौटने वाले अधिकांश श्रमिक महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सभी जिला, ग्राम पंचायतों और मंडल स्तर पर कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी दूसरे राज्यों से लौटे लोगों की निगरानी कर रही है। राज्य के 75 जिलों में जिन जिलों में सबसे ज्यादा प्रवासी श्रमिक घर लौटे हैं वहाँ के डीएम को अलर्ट किया गया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने राज्य के लोगों से अनुरोध किया है कि जिन घरों में दूसरे राज्यों से लोग वापस आए हैं वह प्रशासन को इसकी जानकारी दें और प्रशासन से भी यह कहा गया है कि दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को क्वारंटीन में जरूर रखा जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि चूंकि मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए जिलों में टेस्टिंग की कैपेसिटी को भी तेजी से बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 67 एकड़ राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण का कार्य शुरू हो गया। यह काम तेजी से चल रहा है तो परिसर की खुदाई के साथ ही कई प्राचीन मूर्तियां और मंदिरों के पुरावशेष भी मिल रहे हैं। इस मामले ने उत्तर प्रदेश में एक नई चर्चा को शुरू कर दिया है। अयोध्या परिसर के समतलीकरण के दौरान काफी संख्या में पुरावशेष मिल रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां, पुष्प कलश और ऐसे कई सारे अवशेष मिले हैं जिनसे विवादित ढांचे के नीचे किसी मंदिर के होने का प्रमाण भी सामने आने लगा है। इस बात की तस्दीक करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने भी यह कहा है कि मंदिर के जो अवशेष मिल रहे हैं वो किसी एक पुरातन मंदिर का हिस्सा हो सकते हैं। मंदिर के पुरावशेषों को राम मंदिर का प्रमाणित तथ्य भी करार दिया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने अभी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार किया।